तरीके से ईमानदारी से तुम्हें ना तिजारत करे तो अल्लाह को वही बोला। कमाने का तो है धोखे से कमाने का नहीं, सच्चाई सामने रखो। इतना नहीं, इतना 10 रुपये ज्यादा दे और कुछ को नहीं देते, धोखा नहीं देना। वो एक करो, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अल्लाह तुम्हें आसान करे दे। सर, मस्जिद खुबा कॉम्प्लेक्स में आज स्टार प्रो प्रॉपर्टीज़ का इनाग्रेशन आपके यहाँ पर अमल में लाया गया है, क्या कहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमारे नौजवान आज तिजारती माहौल में अपने आप को है ना डालकर अपने ज़िंदगी को और बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। आज जिस मकसद के साथ मुझे यहाँ मदऊ किया गया है, साथ में हमारे अब्दुल मजीद, हमारे दोनों के हाथों स्टार प्रो प्रॉपर्टीज़ इसका इफ्तिताह हुआ है। हमारे नौजवान साथी मोहम्मद हयात आज तिजारत के लिए अपने आप को है ना इस माहौल में लाए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस्लामी तरबियत जिस तरीके से हमारे सामने है, ख़ासतौर से सूरह बकरा में तिजारत के माहौल को हमें किस तरीके से अपने आप में डालना है। मैं सिर्फ इतनी नसीहत करूँगा कि तिजारत में ईमानदारी होना बेहद ज़रूरी है। चाहे आपके मुताबिक पैसा आए या ना आए, किसी को धोखे में रखकर कमाना या पैसा तुम्हारे लिए बरकत देने वाला नहीं होता। और साथ ही साथ ये अक्सर हमें देखने को मिलता है कि ख्वाहिश और कोशिश, ये दो चीज़ अलग है। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोशिश जहाँ करनी है, अगर वहाँ शॉर्टकट के रास्ते से जाना चाहते हैं तो अपने तिजारत में है ना मार पड़ना बेहद लाजमी है। तो इस लिहाज से मैं ये हिदायत दे रहा हूँ, ये कोशिश, ये हमारी अपील भी है कि तिजारत में आज हमारे नौजवान जहाँ आ रहे हैं, सबसे पहले सही और गलत का फैसला करना बेहद ज़रूरी है। दूसरा, जब तुम्हारे सामने कोई तिजारती माहौल आता है तो उसका पूरे तौर से जायज़ा लेना, जिससे किसी और को अगर बेचना है तो है ना आपको इससे है ना मुतमईन होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये करे तो लोग खुद ब खुद आप तक है ना ढूंढते हुए आएंगे। तो इस लिहाज से, क्योंकि नौजवान है, इनके सामने एक लंबा अरसा, एक लंबी ज़िंदगी है और वालिदैन के परेशानियों को, वालिदैन के तकलीफ़ात को है ना देखे हैं। तो अगर ये जिम्मेदारी लेकर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले ईमानदारी को सामने रखकर अगर काम करें तो अल्लाह इसमें बरकत भी देगा और इनके जायज़ मुरादों को है ना अल्लाह पूरा करने का काम भी करेगा। और साथ ही साथ ये भी मैं कह दूँ कि वालिदैन जो हालात से तुम्हें है ना पाल पोष कर इस काबिल बनाया है, उनके बुढ़ापे का सहारा बच्चे बनना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले हमारे में ये माहौल नहीं था, लेकिन ये कड़वा सच है कि हमारे में भी आज क्या है, बुजुर्गों का घर या फिर ओल्ड एज होम हद से ज़्यादा शुरू हो रहे हैं। तो हमें इस्लामी तरबियत को सामने रखते हुए, तालीमात को सामने रखते हुए, अपने आप को है ना बहुत सारी चीज़ों से परहेज़ करते हुए, ईमानदारी का मुजाहरा पेश करते हुए
जब जाकर एक छोटे काम से शुरू होकर दुनिया के ऊपर अगर हमें राज करने का हमारा इरादा है तो हमारे आमाल को सही करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह से दुआ गो हूँ कि इनके तिजारत में अल्लाह बरकत दे और एक अच्छे माहौल में इन्होंने शुरू करने का काम किया है। चाहे वो किसी भी तरीके का कारोबार यहाँ करे तो सबसे पहले अपने आप को वाला ये समझे कि ये अकेले ये काम को कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को भी आपके राह में है ना साथ में रख ले तो जो कमा रहे जब का जब है ना अल्लाह की राह में जो निकालना है अगर निकाल दे तो बरकत भी है ना तुम्हारे साथ जुड़ कर रहेगी। तो ये एक अपने आप में एक आदत डाल लें तो जब जाकर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे हर काम में है ना मिट्टी में भी है ना सोना नजर आएगा। तो ये काम करने के लिए आप आगे आए तो अल्लाह तुम्हारे इस कारोबार में बरकत दे। और जैसा अभी बताया गया कि एनआर हल्के के दो बड़े शख्सियत करके हमारा बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी ये नीयत है कि हर कोई है ना बड़ा बने। तो इससे मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवान हर फील्ड में, चाहे वो तिजारत हो, तालीम हो, इंस्टीट्यूशंस हो, हॉस्पिटल्स हो, जहाँ कहीं भी है ना खोलने का इरादा करते हैं हमारे दिल से हर हमेशा दुआ निकलती है। शर्त ये है कि कोशिश करने वाला अगर आगे आए तो उसे साथ देने के लिए हम तैयार हैं। तो इतना मैं कहूँगा। सर आज एक यादगार दिन रहा, मेगा रजिस्ट्रेशन काम जो ब्लड का था सर, कितने रजिस्ट्रेशन हुए और किस तरह शुक्रिया अदा करेंगे? देखिए ये सबसे पहले हमारी लाख कोशिश होने के बावजूद अल्लाह की अगर है ना मर्जी नहीं है तो कुछ नहीं होता। हमारी नीयत ये रही कि मुल्क के मुसलमान इस मुल्क में हर हमेशा है ना मुल्क के साथ खड़े हैं। चाहे मुल्क के आज़ादी के लिए हमारे उलमाए कराम हो या हमारी दीन हो, उस वक्त में जो अपने जान को निशावर किया था, उस याद को ताज़ा करने के लिए जो पहलगाम में जो हादसा हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हमारे मुल्क के दुश्मन मुल्क के साथ जो जंग का ऐलान भी हुआ, इसमें जो फौजी घायल हुए या है ना जो शहीद हुए, उनके लिए हमने आज एक ब्लड कैंप रखा था। तो जिससे मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने अपनी मेहरबानी को हमारे ऊपर बरसते हुए आज हमारी जो भी कोशिश हुई 501 यूनिट खून, जिसकी खून की हड्डियाँ जो है हमारे सामने है ना आया है। ये हो सकता है कि डिफेंस फोर्सेस अगर खून चाहती है तो यहाँ से है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हम भेजेंगे, या नहीं तो ये खून को है ना किसी की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम आगे आएंगे। तो हो सकता है कि 500 यूनिट हमारे सामने साल भर का एक कोटा है। बिल्कुल सर। जो गौर गरीब खून के लिए दर बदर भटकता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को साथ देने का एक सुनहरा मौका हमारे सामने आया है। तो मैं जितने भी लोग इसके साथ जुड़कर काम किए हैं, जो कोशिश किए हैं, अगर कोई साथ भी नहीं दिया है तो खामोशी इख्तियार किया है, इनके लिए भी मैं है ना अल्लाह से दुआ हूँ कि है ना इन तमाम चीज़ों लोगों की बरकत से है ना इस मेगा ब्लड कैंप कामयाब हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसे और बेहतर करने के लिए जो भी तरकीब नए तौर से करना है, इसके लिए भी हम अमल में लाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मोहम्मद हयात साहब का जो ओनरशिप का ये स्टार द फ्यूचर ऑफ लग्जरी जो रियलेटर्स कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स का ये जो ऑफिस आज अल्हम्दुलिल्लाह इनाग्रेशन हुआ है। मुझे कभी भी एक खुशी होता है कि ये जो नौजवान नए जनरेशन का लोग कुछ इनिशिएटिव, वो स्टार्टअप हो, कुछ नया बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत करते हैं तो बहुत खुशी होता है। क्योंकि नौजवान ऐसा ही रहना चाहिए कि नया नया सोच, नया नया काम इंडिपेंडेंटली करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसका
ओपनिंग किए हैं, इनाग्रेशन किए हैं। मैं हयात भाई को और उनका तमाम साथियों को जो भी इस प्रोजेक्ट में जुड़कर काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनका बिजनेस में तरक्की दे, बरकत दे। और जो भी ये लोग जिसके भी साथ भी जो बिजनेस करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिजनेस अच्छे तरीके से हो, आपस में कॉन्फिडेंस में जो कस्टमर को भी अच्छा कॉन्फिडेंस आए। अल्लाह ताला वो तमाम जो भी खैर जो इनका बिजनेस में होना चाहिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको खैर दे, बरकत दे, आफियत दे। बस सर, शहर मैसूर में आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है और इसी तरह इसी इनर हल्के में भी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। सर, ऐसे आबादी में ऐसे रियल एस्टेट दफातर की ज़रूरत कितनी है, बताइए सर। ये ज़रूर है, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं नौजवानों को बार बार कहते रहता हूँ, ये जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है ना, ये जो फील्ड है एवरग्रीन है, ये ख़त्म नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जब इंटरेक्शन होता है मैं उनको बोलता हूँ आप सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर ये आप कर सकती, क्यों बोलो तो एवरग्रीन है, कटता नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन होते ही रहता है। अभी क्या हो गया, पहले कैसा था बोलो तो मैक्रो फैमिली था, जॉइंट फैमिलीज था, लोग जॉइंट फैमिली में रहने खुशी इजहार करते थे, अम्मा बाबा बच्चे बहुत यानी कि जॉइंट फैमिली रहता था। आजकल वैसा नहीं है, दिन दिन जब कल्चर बन गया है कि ना शादी होने के बाद एक दो कभी का लोग शादी होने से पहले ही एक घर बना के जाते हैं, कई लोग एक दो बच्चे होने के बाद जाते हैं। तो ये अभी क्या है, माइक्रो फैमिली ज्यादा हो गया, तो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन फील्ड जो है एवरग्रीन फील्ड है, स्कोप कभी भी है, बस एक ही है, एक तो ट्रस्ट, आपस का जो ट्रस्ट रहता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एग्रीमेंट जो होता है, ये ट्रस्ट जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। दूसरा क्वालिटी, ट्रस्ट एंड टाइम बाउंड, अगर ये कायम कर लिए कोई भी बिजनेसमैन, सर इनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, कोई भी हमारा वीडियोस देख रहे हैं इनको मैं बोल रहा हूँ, एक तो ट्रस्ट रहना चाहिए, दूसरा चाहिए टाइम बाउंड में आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, तीसरा पाबंदी, तीसरा क्वालिटी होना चाहिए। अगर ये इसमें कामयाब हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका बिजनेस में आप लोग कामयाब होंगे, क्योंकि लोग यही देखते हैं कितना तरीके कैसे ये लोग ट्रस्ट कर सकते हैं आपस में, दूसरा आकर टाइम में उन काम करके देते हैं क्या, ये देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। अगर ये तीन चीज़ों अगर हमारे जितने भी जो कोई भी फील्ड में, यही फील्ड बोल करने तो पाबंदी करते हैं तो इंशाल्लाह डेफिनेटली सक्सेस होता है। मैं हयात भाई को दिल से दुआ करता हूँ इनका बिजनेस में इनको सक्सेस हो, अल्लाह ताला खूब बरकत दो इंशाल्लाह इनको। सर, एक अहम सवाल है सर, आपने एक बहुत ज़रूरी मुद्दा छेड़ दिया था, यूथ डायलॉग। आपने एक कोशिश की थी कि हमसे कहा था कि नौजवानों को खरीद करने के लिए उनके अंदर जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है उसे दूर करने के लिए आप कोशिश करेंगे, वो कहाँ तक पहुँचा है सर? इंशाल्लाह अभी हम लोग उसका इनिशिएशन लिए हैं, गुलबर्गा में हम एक बड़े पैमाने पे शुरू करें, तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर का असेंबली सेगमेंट में हम लोग शुरू करना है यूथ डायलॉग बोलकर। ये 16 to 24 एज के यूथ के साथ एक डायलॉग होना है। तो इसमें मकसद क्या है, एक तो सोसाइटी का जो आजकल जो हालात है, ये हालात से हमारे नौजवान जो है थोड़ा दूर है, क्योंकि एक प्रायोरिटी अलग है, उनको हम गलत नहीं समझ सके, क्योंकि माहौल का मुताबिक वो लोग क्या IPL है, क्रिकेट है, वो है, ये इसमें बिजी रहते हैं। उसके साथ साथ सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा इनका इंटरेस्ट, इनका लगाव होना चाहिए। इसको क्या हम लोग उनका जो इंटरफेरेंस, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा ताकत होता है, बहुत बड़ा नया नया सोच आइडिया रहता है, वो सोसाइटी को यूज करना चाहिए। तो इसको ऐसा इन्वॉल्व करने के लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाए इंशाल्लाह। पूरे कर्नाटक में हम लोग इंशाल्लाह इसका काम शुरू किए हैं। गुलबर्गा से शुरू हुआ है, कान करीब हमें मैसूर में भी हम लोग शुरू करने हैं। एक तो क्या है, ये हमारा नौजवान जो है एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है और पढ़ाई में हायर जाना है, उसके साथ साथ जो भी रिसोर्सेस को यूज़ करना है। दूसरे साथ साथ सोसाइटी का जो भी इश्यूज है, कम्युनिटी जो फेस कर रहा है आजकल, वो इश्यूज पे कैसा ये लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। पर एक उम्मीद जाहिर की है कि आप लोगों का भरोसा जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो क्या कहेंगे? यही कि अभी नया स्टार्टअप कर गए हैं शॉप में, इसमें आगे 2D प्लान्स, 3D फ्रंट एलिवेशन पूरा है, और हमारे पास लेआउट्स का भी है, आउटलेट है, नई स्विच का करके है।
और कंस्ट्रक्शन है, बिल्डर्स है, पूरे तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपकी एक्सपीरियंस क्या है इसमें? एक्सपीरियंस मेरे अबाउट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 2019 में और 2023 पीजी शेडी कंपनी में भी एक्सपीरियंस करके हम 3 इयर्स। उसके बाद अब पर्सनल PWD लाइसेंस लेके, मेरा ओन कॉन्ट्रैक्ट लेके, लाइसेंस लेके अभी स्टार्टअप से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लोगों को आपके टाइमिंग्स बता दीजिए ऑफिस की। टाइमिंग्स 11 AM टू इवनिंग 9 PM। तो लोगों को किस तरह खरीद करेंगे आप? देखेंगे इंशाल्लाह, कॉन्ट्रैक्ट कोशिश करेंगे।